हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हमने आपसे बताया था तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। तो बेटा हमने आपके पास जैसे डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। टुडे वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction। that what is the mechanism of nucleophilic substitution reaction means किस तरह से कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज केमिकल स्पीसीज क्या करती है आपके पास हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करा देती है। मींस न्यूक्लियोफाइल आएगा, हेलोजन को हटा के उसके प्लेस पर खुद आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कंप्लीट कैसे होती है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है। दो मैकेनिज्म से ये कंप्लीट होती है। देयर इज टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, मींस दोनों में से कोई भी एक पाथ फॉलो करेगी रिएक्शन कंप्लीट होने के। नंबर वन इज SN1 और नंबर टू SN2। मींस हमारी जो रिएक्शन है वो या तो SN1 पाथ से फॉलो होगी कंप्लीट होगी या SN2 पाथ से फॉलो होगी। ये SN1 पाथ क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं SN1 वन मींस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक substitution and it is bimolecular nucleophilic substitution। So the reaction is completed by either path 1 or by either path 2। या तो ये SN1 पाथ से कंप्लीट होगी रिएक्शन या फिर किससे कंप्लीट होगी SN2 पाथ से होगी। मतलब जब रिएक्टेंट आएगा प्रोडक्ट बनेंगे, इन दोनों में से एक रास्ता होगा जिसके द्वारा जो रिएक्टेंट है अपना फाइनल स्टेज पर पहुंचेगा। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, SN1 की। SN1 में क्या होता है, कैसे आखिर हमारे पास ये रिएक्शन है RX प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल है NU, तो क्या होगा RNU प्लस X नेगेटिव। ये रिएक्शन हुई कैसे, आखिर किस तरह से ये बोर्ड टूटा और ये आके जुड़ गया, वही क्या हुआ है मैकेनिज्म। तो पहला जो पाथ है SN1 क्या कहता है कि ये दो स्टेप में होती है। कि पहला तरीका क्या है इसके पूरा होने का, SN1 में स्टेप 1 क्या हो, स्टेप 1 कि जो RX है हेलो एल्केन, ये स्लो स्टेप होगा हमारा, स्लो स्टेप, ये टूट जाए इस तरह से, ऐसे R पॉजिटिव बन जाए प्लस साथ में क्या बन जाए X नेगेटिव। और स्टेप टू में क्या होगा कि जो ये R पॉजिटिव बना है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है R पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, इन दोनों में अट्रैक्शन हो, ये जुड़ जाए, ये बहुत ज्यादा फास्ट स्टेप होगा। तो ये आपके पास क्या होगा RNU बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो पहला तरीका तो हमारे पास बेटा बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास अगर किसी कोई रिएक्शन हो रही है तो कैसे हो कि भाई आपके पास पहले तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट जाए। अब हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन।
जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, कि रिएक्शन के मिडिल में ये बन रहा है, मिडिल का स्टेशन है। और स्टेप 2 में जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बोकेटाइन से जुड़ जाए और क्या बन जाए, आपका प्रोडक्ट बन जाए, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। या दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है बेटा, जो सेकंड तरीका है SN2, सेम रिएक्शन के लिए, क्या ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होगी, नहीं तो ऐसे कंप्लीट होगी। इस तरीके में क्या होगा कि भाई बॉन्ड ना टूटे, जो RX है इसका बॉन्ड आसानी से नहीं टूट रहा। अब ये क्या है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसे पॉजिटिव वाले को अटैक कर दे, बैक साइड से, पीछे से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल इसे अटैक कर रहा है, बॉन्ड किसे, पॉजिटिव कार्बन को, और X इससे अलग हो रहा है। इस तरह ये 1 स्टेप में कंप्लीट होगी, सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होगी। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNU प्लस X नेगेटिव। इसमें इंटरमीडिएट बना, इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया बीच में, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वो उधर से निकल गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, की ट्रांजिशन स्टेट होगी। ठीक है बेटा। अब देखिए अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो पहली बात करें कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो या तो भाई दो ही तरीके पॉसिबल हैं कि पहले बॉन्ड टूट जाए फिर न्यूक्लियोफाइल टूटे, या दूसरा कि बॉन्ड ना टूटे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तब बॉन्ड टूटे और हैलोजन निकले। दो तरीके हैं। तो पहला तरीका तो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा और ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं पहले तरीके की बात करूं, इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगी, जस्ट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगर मैं बात करूं बेटा इसमें क्या है, आप इमेजिन करो 3D का केस। अगर मान लीजिए कोई भी एक कार्बन है उससे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है 3D में, इमेजिन करो ऐसे, यहां X जुड़ा हुआ है 3D में। अगर ये बॉन्ड टूट गया क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इधर से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल सेम जगह पे सेम पोजीशन पे 3D में रहेगा जहां पर आपका हैलोजन था। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। क्या होगी बेटा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या हो जाती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है कि कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहती है। और अगर सेकंड केस देखें तो क्या होगा हमारे पास कि जो X है न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा है बेटा बैक साइड से, तब जाके अगर आप देखें X इधर है तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाएगा उसकी उल्टी पोजीशन पर, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, इसमें कॉन्फ़िगरेशन उलट जाती है। आपके पास उधर क्या होगा, SN1 में रिटेंशन होता है, यहां क्या होगा, रिटेंशन, और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, यहां क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन उलट जाएगी। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी बात करूं कि आपके पास बेटा सिंपल अगर कोई भी रिएक्शन है SN1 या SN2 मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसके कंप्लीट होने के 2 तरीके हो सकते हैं। मतलब या तो SN1 हो कि पहले बॉन्ड टूटे फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़े, या दूसरा तरीका न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और तब बॉन्ड टूटे। पहले को बोलेंगे SN1, दूसरे को बोलेंगे SN2। अब इसे SN1 क्यों बोलते हैं और इसे SN2 क्यों बोलते हैं, देखो बेटा SN1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका स्लो स्टेप है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है उसमें केवल एक मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है, वन यानी कि यूनी मॉलिक्यूल कितना पार्ट ले रहा है, 1 यूनिमोलिकुलर। इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 1 है, ऑर्डर कितना है, 1 है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर यानी कि SN1। सब्स्टिट्यूशन तो है ये न्यूक्लियोफाइल का, और इसमें किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, 1 + 1।
तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 से होगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 से होगा। अब क्वेश्चन यह आता है कि हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि कहां आपके पास SN1 होगा और कहां हमारे पास SN2 होगा। इसके लिए बेटा हमें इस मैकेनिज्म को डिफरेंट कंडीशन में देखना पड़ेगा। सो हाउ कैन वी जज दैट वेयर SN1 टेक्स प्लेस एंड वेयर SN2 टेक्स प्लेस। देखिए बेटा, इमेजिन करो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है CH3C CH3CH3Cl प्लस NaOH। प्रोडक्ट क्या आ रहा है, CH3C CH3CH3OH प्लस NaCl। इस OH ने इसे हटा दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें SN1 मैकेनिज्म, ये रिएक्शन SN1 से कंप्लीट हुई है SN2 से। देखिए SN1 क्या कहता है कि Rx में पहले बॉन्ड टूटता है, क्या बनता है, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। तो ये बॉन्ड टूटने के चांस कब है, व्हाट आर द चांसेस, चांसेस कब हैं? अगर ये बॉन्ड टूटने के बाद जो ये कैटायन बन रहा है, अगर ये कैसा है, स्टेबल है, अगर ये क्या है, स्टेबल है, तो आपके पास इस बॉन्ड के टूटने के चांस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये अकेला रह सकता है तो ये बन जाएगा, और अगर ये अनस्टेबल है तो ये नहीं बनेगा। अगर मैं आपके पास बिल्कुल सिंपल स्टेबिलिटी से देखूं कि हमारे पास एक तो कार्बोकेटायन है ये CH3C CH3 पॉजिटिव, एक दूसरा कार्बोकेटायन है ये CH3 पॉजिटिव, और तीसरा कार्बोकेटायन है ये CH2 पॉजिटिव। तो देखो बेटा यहाँ प्लस चार्ज है, देयर इज 3 एल्काइल ग्रुप विच शो प्लस आई इफेक्ट। 3 ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे केवल 2 ग्रुप है और यहाँ पे कितना है, 1। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री। तो अगर आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो इससे बनने के चांस बहुत ज्यादा है, ये आसानी से टूट सकता है। क्यों, कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। CH3Cl ये आसानी से टूट जाएगा, CH3 Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और OH नेगेटिव जो है वो इसे अटैक कर लेगा। ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड, इसे अटैक कर लेगा और प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। अगर 1 डिग्री है तो आपके पास क्या है, टूटने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनेगा। सो अगर मैं बात कर रहा हूं SN1 की, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 और फिर 1, क्योंकि आपके पास SN1 में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनता है। अब अगर SN2 की बात आ जाए, SN2 की, इमेजिन करो कि मैं ये मान लेता हूं ये SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा है, CH3Cl, तो OH नेगेटिव को बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा। क्या यहां से अटैक करना आसान है, यहां से अटैक करना आसान नहीं है। क्यों, आप अगर इसकी 3D में स्ट्रक्चर देखें कि ये कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। नेगेटिव चार्ज जब यहां से जाएगा तो क्या होने लगेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि भीड़ भाड़ क्राउडेड एरिया होगा। OH ग्रुप जो है आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन को, भीड़ भाड़ वाले एरिया की वजह से। अब इतना क्राउडेड एरिया अटैक नहीं कर पाएगा तो ये इस पथ पर जाएगा ही नहीं, ये किससे हो जाएगा, SN1 से। और दूसरा अगर सोचो, मान लो मेरे पास क्या है, सिर्फ एक सिंगल प्राइमरी मिथाइल है HCl, और इस पे OH नेगेटिव का अटैक हो, बहुत तेजी से अटैक हो जाएगा, तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN2। तो SN2 में हमारे पास जो ऑर्डर आएगा क्या आएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री बेटा। तो अगर हमें ये चेक करना है कि मैकेनिज्म कौन सा है, तो हम जस्ट चेक करेंगे व्हाट इज द
क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नेचर क्या है हेलो एल्केन का 1 2 3 में से अगर 3 डिग्री है तो SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, 2 डिग्री है तो भी मेनली SN1 शो करेगा, और अगर 0 और 1 है तो आपके पास SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। तो हम बड़े आसानी से देख सकते हैं बेटा कि कब आपका SN1 होगा और कब आपका SN2 होगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आता है SN1 और SN2 की। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बात करता हूं, हमारे पास हमने अभी दो पढ़े, कौन कौन से, SN1 एंड SN2। अगर डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस देखें आप इसमें, SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है और ये क्या है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है और ये 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटायन, नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसमें कॉन्फिगरेशन क्या हो जाती है, उलट जाती है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1, और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें रेसमाइजेशन पॉसिबल है, रेसमाइजेशन पॉसिबल, इसमें नॉट पॉसिबल, इसमें रेसमाइजेशन नहीं होता। अब ये रेसमाइजेशन क्या है, व्हाट इज दिस रेसमाइजेशन? देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पर 2 तरह के सब्सटेंस आते हैं हमारे पास, 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस। ऑप्टिकल एक्टिविटी, those substances which rotate the path of plane polarized light are called optical active substance, while which do not rotate the path of plane polarized light are called optically inactive substance। उन्हें हम क्या बोलते हैं, optically inactive substance बोलते हैं। तो अगर ये optical active है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को घुमा देते हैं बेटा। अब प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को अगर कोई घुमा रहा है तो 2 तरह से वो उसे घुमा सकता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें जो है, अगर आप SN2 में लें, SN2 में लें तो आपके पास क्या होता है, सपोज कोई डेक्स्ट्रो है तो वो ऑलवेज किस में कन्वर्ट होगा, लीवो में कन्वर्ट, यानी कि कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। जब इसमें रिटेंशन ही उलट गई तो हमेशा जो सब्सटेंस बनेगा वो लीवो वाला बनेगा, तो चांस ही नहीं। अब SN1 में क्या है, सपोज डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो भी बन सकता है और लीवो भी बन सकता है, और ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% डेक्स्ट्रो हो और 50% क्या हो बेटा, लीवो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर हम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो रेसमिक मिक्सचर बनने के चांस किसमें पॉसिबल है, ओनली SN1 में। SN2 रिएक्शन में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन हमेशा उलट जानी है। राइट बेटा, तो ये हमारा मैकेनिज्म था, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की भी आपके बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो है मैं फिर से आपके पास इसी टॉपिक पे लेके आने वाला हूं। आपको लगेगा कि सर अभी तो पढ़ लिया, फिर इस पे क्यों, क्योंकि आपने ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, वीडियो को ज़्यादा लेंथी में नहीं रखना चाहता, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने जो बताई है, मोस्टली स्टूडेंट, ये 11th क्लास का कंसेप्ट हमारे पास आता है, मोस्टली स्टूडेंट को ऑप्टिकल एक्टिविटी क्लास 11th में बताई ही नहीं जाती। दे इवन कांट प्रेडिक्ट दैट द गिवन सब्सटेंस इज ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट। वो ये प्रोडिक्ट ही नहीं कर पाते कि कोई मॉलिक्यूल लिखा है वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कैसे प्रेडिक्ट करें, क्या
रेशमिक मिक्सचर होता है और क्या रेशमिक मिक्सचर नहीं बन, कहाँ पे रेशमिक मिक्सचर नहीं बनता, और साथ ही साथ बोर्ड में आए हुए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को। हमने अभी आपको बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट, SN1 और SN2 यूनिमोलिकुलर बाईमोलिकुलर ये 2 स्टेप में होती है, 1 स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, इसमें नहीं बनता, इसमें रिटेंशन रहती है, इसमें इन्वर्जन हो जाता है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 to 1 होगा, इसका 1 to 3। इसमें रेशमिक मिक्सचर बनने के चांसेस होते हैं और इसमें नहीं होते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन।